बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अमनुद्दीन और मैं पंजाब पाकिस्तान से खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 11। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक दफ़ा डाउनलोड एड्रेस और ईमेल एड्रेस चेक कीजिए और अभी हम फ़िलहाल अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं प्रीवियस लेक्चर का अगर बता दूं तो ये हमने बहुत ही क्विक रिव्यू लिया था इनका। वो इसलिए कि जो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही कम ये अफेक्ट्स यूज़ होते हैं जो बिट मैप पे अप्लाई होते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिट मैप का जो काम होता है यानी इमेजेस का जो काम होता है वो अडोब फोटोशॉप में करते हैं और इस तरह के रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स में करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ा सा टच दिया था कि हम इसमें नहीं करेंगे तो हम इसके अल्टरनेटिव जो अडोब फोटोशॉप की सीरीज़ होगी इंशाल्लाह वो कैप्चर बहुत ही जल्द करेंगे। इससे पहले हमारे एमएस ऑफिस के कंप्लीट ट्यूटर्स हो चुके हैं। तो आज का हम लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना है टेक्स्ट। सबसे पहली जो ऑप्शन है वो फॉर्मेट टेक्स्ट की है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एक नाम लिख लेता हूं। ये मैंने नाम लिख लिया। अब मैं इसको फॉर्मेट टेक्स्ट पे अप्लाई करता हूं, यानी इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं वो मैं अप्लाई करता हूं। यहाँ पे देखें कि सबसे पहले टाइम एरियल है, तो यहाँ से आप कोई भी और चूज कर सकते हैं। ये वाला सेलेक्ट कर लें, जो भी आपको अच्छा लगे वो वाला इजीली सेलेक्ट आप कर सकते हैं। ये वाला सेलेक्ट कर लें या जो भी एनी अदर। ये वाला मैंने सॉरी वो ये वाला मैंने रख लिया। इसके बाद यहाँ पे मैं साइज देता हूँ 240 और इसके बाद आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो अंडरलाइन कर दें। ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त टेक्स्ट आपके पास साइज इंक्रीज होके यहाँ पे आ गया। ये 240 साइज है। अब यहाँ पे देखें कि उसके अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो अंडरलाइन कर दें, सिंगल डबल जो भी आप करना चाह रहे हैं ये देखें। लेकिन आप यहाँ पे नन कर दें। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है कि ऊपर यानी उसके कट करना। जैसे आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि मिस्टेक से कोई वर्ड लिखा जाता है तो उसे आप डिलीट कर देते हैं। इसके बाद ओवरलाइन है। ओवरलाइन मतलब टेक्स्ट के ऊपर की तरफ जो लाइन है। सिंगल थिन लगाना चाह रहे हैं तो सिंगल लग जाएगी, अगर डबल लगाना चाह रहे हैं तो आपके पास डबल लग जाएगी। देख रहे हैं आपके पास टेक्स्ट नज़र आ रही है। और यहां से भी आप नन कर दें। अपर केस में करना चाह रहे हैं, स्मॉल कैपिटल जो है वो अपर केस में चले जाएं, ठीक है, तो वो तमाम कैपिटल हो गए। अगर ऑल कैप्स करना चाह रहे हैं तो ऑल कैपिटल हो जाएंगे। इसके बाद पोजीशन उसकी सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट, यानी सुपर सब स्क्रिप्ट जैसे H2O है ना फार्मूला, तो जो 2 लिखा जाता है ना वो सब स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। और एक्स सुकेर जो होता है वो सुकेर का जो 2 लिखा जाता है वो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो आप यहां से भी अगर कोई चेंज करना हो तो चेंज कर दें, नहीं तो नन कर दें। मैं यहां से 200 कर देता हूं। अब ओके किया तो ये आपके पास साइज कम हो गया। तो इस तरह आपके पास ये टेक्स्ट लिखी गई। आप इसे बाद में भी चेंज करना चाह रहे हो तो आप इजीली ये देखें, ये टेक्स्ट मैंने लिख दी।
जी तो इसके बाद मैं यहाँ से इसे लॉक कर देता हूँ। अब देखें कि नेक्स्ट हम टेक्स्ट में जाके एडिट टेक्स्ट है। अब मैं इसको आपको बता दूं कि ये क्या चीज़ होती है। यहाँ से मैंने उसका फॉन्ट वगैरह सेट कर लिया, तो यहाँ से मैंने टाइम्स न्यू रोमन कर लिया, टाइम्स न्यू रोमन। फॉन्ट और बढ़ाना तो और बढ़ा लें। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट में जाके एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है वो एडिट हो जाएगी। आप इसे डिलीट करके यहाँ से कोई और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट का साइज, उसका फॉन्ट स्टाइल, उसकी स्टाइल वगैरह कोई भी चेंज करना चाहें तो आप चेंज करके ओके कर दें। तो ये देखें आपके पास आमिर नदीम भट्टी आ गया। अब अगर यहाँ से आप छोटा मजीद करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। F4 प्रेस करके आप फुल प्रीव्यू में चले जाएं। ठीक है जी, तो इस तरह आपके पास टेक्स्ट एडिट होगी। इसके बाद इंसर्ट करैक्टर। अब इंसर्ट करैक्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक करैक्टर मैनेजर ओपन हो जाता है, इसे मैनेजर बोलते हैं। अब यहाँ पे इसे मैं पकड़ के यहाँ पे ले आता हूँ। ये परसेंटेज का साइन, एम्बर साइन का साइन यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ तो ये वाला लगा दें। नहीं तो अब जिस जगह पे ये देख रहे हैं आप डिफरेंट, आपके पास सॉफ्ट ये मेरे ख्याल से यूरो का होता है, और इसी तरह आपके पास ये डॉलर्स वगैरह के सारे, ये कॉपी राइट का, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, ये स्पेशल नॉन प्रिंटेबल जो होता है, और ये डॉलर का येन, और ये मेरे ख्याल से ये कंफर्म नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से सेंट का होता है शायद, और ये पाउंड का। इसी तरह ये सारे साइंस वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से सिलेक्ट डाल करके डिलीट प्रेस कर देता हूँ और F4 प्रेस करता हूँ जी। तो इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट में जाके इंसर्ट करैक्टर हो गया। अब आ गया हमारे पास फिट टेक्स्ट टू पाथ। अब यहाँ पे देखें इसका क्या फंक्शन है। ये मैंने टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक दायरा लगाता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि मैंने फिट टेक्स्ट टू पाथ करना है, तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट में जाकर फिट टेक्स्ट टू पाथ। ओके जी, सिलेक्ट किया उस पे। अब ये जो तीर बन गया ना, ये तीर आपने अपने जो पाथ है उस पे सेट करना है। यानी आपने कोई सर्कल ड्रा किया है, आपने कोई हार्ट की शेप बना ली है या कोई और शेप बनाई है, तो उस पे क्लिक कर देना है। ये देखें उसका जो उस पे क्लिक किया जैसे ही, तो उस तरह की टेक्स्ट बन गई। यहाँ से दायरे को सिलेक्ट करके डिलीट कर दें तो आपके पास कंप्लीट राउंडेड आ जाएगी। एक तो इसका मेथड है ये कि हमने एक सेपरेट से टेक्स्ट लिख ली और सेपरेट से एक दायरा लिया, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट के ऑप्शन में जाके फिट टेक्स्ट टू पाथ किया और उससे पाथ दे दिया हमने दायरे का जो हमने सर्कल लगाया। इसके अलावा एक और ऑप्शन है यहाँ पे आप एक सर्कल ड्रा करें, टेक्स्ट में जाएं, फिर टेक्स्ट टू पाथ करें, तो ये ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पे लिखनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से पकड़ें इसे और थोड़ा सा लेंथ ही कर दें। यहाँ से आप टाइम्स न्यू रोमन करना है तो टाइम्स न्यू रोमन कर लें, और यहाँ से अगर आपने साइज इंक्रीज करना है तो
साइज इंक्रीज कर दें। जब तमाम काम हो जाए दायरे को सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें। तो ये देखें ये ठीक लग रही है। इसके बाद नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि कौन सा है फिट टेक्स्ट टू फ्रेम। अगर आपके पास कोई फ्रेम होगा तो उसमें टेक्स्ट कर दें। और इसके बाद आ जाता है लाइन टू बेस लाइन। अब बेस लाइन क्या होता है? ये टेक्स्ट है हमारे पास, अगर ये सेंटर से सॉरी बॉटम से, अगर ये टेक्स्ट बॉटम से इक्वल ना हो तो आप यहां से अलाइन टू बेस लाइन, यानी एक आपने बेस लाइन क्रिएट की है, जो भी आपने लाइन किया है। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश की कॉपी देखते हैं, उस पर 4 लाइन होती हैं, तो वो आप उस लाइंस के लिहाज से हर वर्ड्स को तरतीब देते हैं। तो यहां पे भी आपने एक बेस लाइन लगाई हुई है, उसके हिसाब से अलाइनमेंट करनी है अपने वर्ड्स की। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये, अगर आपने बेस लाइन कोई लगाई हुई तो आपके पास उसके मुताबिक सेट हो जाएगी। इसके बाद यहां पे देखें कि टेक्स्ट में जाकर आगे आ जाता है हमारे पास स्ट्रेटन टेक्स्ट, स्ट्रेट जिसे बोलते हैं। तो स्ट्रेट टेक्स्ट को स्ट्रेट करने के लिए अब ये हमारे पास राउंडेड फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में है। तो टेक्स्ट पे सिलेक्ट करें और यहां से स्ट्रेट टेक्स्ट करेंगे तो ये देखें टेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल सीधी लाइन में होगी। तो ये हमारे पास स्ट्रेट टेक्स्ट का फंक्शन था। इसके बाद आ जाता है हमारे पास राइटिंग टूल्स। अब यहां पे देखें कि राइटिंग टूल क्या होता है। जी, तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट लिखी है। अब टेक्स्ट में जाकर मैंने राइटिंग टूल और स्पेल चेकर करने हैं। तो जब स्पेल चेकर पे क्लिक करेंगे तो आपके जो स्पेलिंग गलत होंगे उन्हें यहां पे शो करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल आपके इसके स्पेलिंग IIS है, तो अब देखिएगा कि इसका एरर देता है राइटिंग टूल में, स्पेल चेकर में। तो ये देखें IIS है, सॉरी IIS। तो एक तो ये वर्ड भी है IIS, लेकिन अगर आप इससे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो जो भी इट्स से करना चाह रहे हैं, हिज से करना चाह रहे हैं, तो आप यहां से जो वर्ड भी सिलेक्ट करेंगे यहां से आप रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पे देखिएगा कि आपके पास रिप्लेस हो जाएगा। इज सिलेक्ट किया मैंने, इस के साथ रिप्लेस कर दिया तो वो देखें इज हो गया। अब वो कह रहा है कि स्पेल चेकिंग चेक कंप्लीटेड, क्लोज, यस या नो, नो। तो उसके बाद जो ऑप्शन आती है वो आती है हमारी ग्रामेटिकल की। अब ग्रामेटिकल का मैं यहां पे एक ये हमारे पास एन कर देता हूं मैं यहां पे, अमनदीम इज एन, ठीक है। तो अब टेक्स्ट में जाके राइटिंग टूल और यहां पे ग्रामेटिक करेंगे तो यहां पे देखें कि वो सजेस्ट कर रहा है कि आप एन नहीं ए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें यू मे वांट टू यूज ए बिफोर वेब, यानी वेब से पहले जो आपने वर्ड लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप ए यूज करें। आप यहां से रिप्लेस कर दें तो आपके पास वो करेक्ट हो जाएगा। सेम उसी तरह आप क्लोज करना चाह रहे हैं या नहीं, यस कर दें तो क्लोज हो जाएगा। ये था हमारे पास राइटिंग टूल में 2 चीजें होंगी। इसके बाद थ्रेयर्स आ जाता है। थ्रेयर्स क्या है कि उसके वर्ड्स कुछ फाइंड करता है। अब यहां पे देखें कि ये मैंने डेवलपर किया, सेलेक्ट किया डेवलपर को, राइटिंग टूल, और यहां पे मैं थ्रेयर्स में क्लिक करें यहां पे। अब वो डेवलपर है, आगे उसने उसकी डिटेल दे दी है, अ पर्सन हु डेवलप्स समथिंग। इसके मैं जाता हूं तो इसके 2 मीनिंग निकलते हैं इंग्लिश में, बिल्डर और कंस्ट्रक्टर। अगर आप बिल्डर पे क्लिक करके आप डबल क्लिक कर देंगे,
बल्कि आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। अगर आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो रिप्लेस कर दे, तो ये देखें सॉफ्टवेयर बिल्डर आ गया। ठीक है, अगर आप कंस्ट्रक्टर पे करना चाह रहे हैं तो इस पे रिप्लेस कर दें। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की बजाय आप यहाँ से डेवलपर सेलेक्ट करके और रिप्लेस कर दें, तो आपके पास वो डेवलपर आ जाएगा। अब दोबारा यहाँ पे मैं एन करता हूँ, टेक्स्ट करके मैंने राइटिंग टूल और यहाँ पे क्विक करेक्ट में किया, तो आपको क्विक करेक्ट की ये डिफरेंट ऑप्शन बताएगा आप क्या करना चाह रहे हैं। यहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस। हर सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए। इस पे चेक लगा हुआ है, यानी होना चाहिए। और इसके अलावा ये सारी हैं चेंज स्ट्रेट कोड और टाइपोग्राफिक कोड, ठीक है ना, कोटेशन वगैरह के लिहाज से। कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेज, ठीक है ना, ये सारी चीजें अगर इनमें से कोई आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर दें। यू माई, योर माई, तो ये सारे योर माई वगैरह वगैरह ये सारी चीजें अगर आप यहां से कोई चीज को ऐड करना चाह रहे हैं, यहां पे वर्ड फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख देता हूं, ये मैं लिख देता हूं बाज़ दफा। यहां पे मैं कहता हूं कि इससे आपने रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे ऐड कर दें, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर मैंने AMIR लिखा होगा तो मुझे सजेस्ट करेगा कि AAMIR लिखें। ओके कर दें, तो ये आपके पास है। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज आ जाता है। आपने अपनी मुतलका लैंग्वेज चूज करनी है। यहाँ पे US की करनी है, UK की करनी है, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह डच, और ये सारी लैंग्वेज आपने जो भी, ग्रीक है और भी काफी ज्यादा हैं, तो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके ओके कर दें, तो आपके पास ये सेट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट पे आ गया हमारे पास सेटिंग। अब सेटिंग हमने वही सेम काम करना है स्पेलिंग के लिहाज से और क्विक करेक्ट के लिहाज से, ये वाला जो हमने पहले किया है, स्पेलिंग के लिहाज से, पैराग्राफ के लिहाज से, फॉन्ट के लिहाज से, तो आप इनमें से चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जाके आप इनकोड है। अब इनकोड क्या चीज़ है? इनकोड यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं अप्लाई होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास ये देख रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं, ये देखें, यहां से आप देख रहे हैं, तो यहां से आप ओके कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इनकोडिंग होती है वो बेसिकली आपके कुछ टेक्स्ट की तो कम ही होती है, लेकिन आपकी नंबर्स वगैरह की इनकोडिंग ज्यादा होती है। इसके अलावा हमारे पास सेकंड इसके बाद आ गया चेंज केस। अब चेंज केस पे क्लिक करेंगे तो सेंटेंस केस सबसे पहला है, सेंटेंस केस इसे क्रिएट करना है। अब सेंटेंस केस में क्या होता है? सेंटेंस केस में फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, बाकी सारे के सारे छोटे होते हैं। या उसमें अगर कोई नाम आ जाए या किसी शख्स का, किसी दिन का, किसी मंथ का, तो वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे यहाँ नेम में आया आमिर का A कैपिटल और नदीम का N। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई डेट ऑफ बर्थ होती तो अगस्त का A, अगर जनवरी है तो J, अगर फरवरी है तो F। इसी तरह अगर वीक का आ जाता तो आप वीक डेज का मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, तो इसका M या T या जो भी है वो कैपिटल होता। इसके अलावा लोअर केस जितने भी नंबर्स यहाँ पे टेक्स्ट लिखी हुई है वो सब की सब लोअर केस में, चाहे वो किसी का नेम है, चाहे वो किसी का डेट ऑफ बर्थ है, या जो भी है सारा कुछ। इसके बाद अपर केस,
अपर केस में सारी की सारी चीजें जो हैं वो अपर केस में हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद टाइटल केस का भी जो फर्स्ट कैपिटल फर्स्ट लेटर होगा ना, यानी ए का ए, एन का नदीम का एन और इज का आई, ये सारे कैपिटल हो जाएंगे। ओके करते हैं तो देखें कि एन वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है ना। तो यहां से फर्स्ट कैपिटल हो गए। इसके बाद अगर चेंज केस करें तो आप टुगल केस में करें तो फर्स्ट जो लेटर होंगे वो कैपिटल सॉरी स्मॉल और बाकी कैपिटल हो जाएंगे। ये देखें फर्स्ट जो भी है वो कैपिटल नहीं रहा और बाकी जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए हैं। चेंज केस करके आप अपर केस में कर दें या सेंटेंस केस में करते हैं तो देखिएगा इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है सिर्फ, बाकी सारे उसे नहीं पता कि ये जो वर्ड है ये नाम है किसी का, तो इसलिए उसने कैपिटल नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंडे तो वो देखें उसने ऑटोमेटिकली कैपिटल कर दिया। तो इसके बाद टेक्स्ट में जाके ये है हमारे पास मेक टेक्स्ट वेब कंपैटिबल। अब ये देखें कि अभी हाईलाइट नहीं है, पहले मैं इसे करता हूं पैराग्राफ टेक्स्ट में, ये पैराग्राफ टेक्स्ट में होगी। पहले कौन सी थी? आर्टिस्टिक टेक्स्ट। आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है? अगर पैराग्राफ टेक्स्ट होगी तो आपके पास एक पैराग्राफ की सूरत में होगी, ठीक है जी। अगर आपके पास आर्टिस्टिक टेक्स्ट होगी तो वो इस नाम होगा, 2-3 वर्ड हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन जो पैराग्राफ होगा उसमें मोर देन 2, 3, 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमर इज अ डेवलपर, तो उसमें 4 वर्ड्स हैं तो एटलीस्ट है तो वो भी पैराग्राफ, तो इसलिए जो है ये इसलिए यूज होता है। ये देखें कि कन्वर्ट टू पैराग्राफ करेंगे तो ये एक पैराग्राफ की सूरत में आ गया। आप यहां से इसे उठा के नीचे कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपका जो ये बॉर्डर नजर आ रहा है ये बॉर्डर रहेगा इसके राउंड में, इसके इर्द गिर्द बॉर्डर रहेगा। अब इसे सिलेक्ट किया, टेक्स्ट में गए और अब देखें कि ये हाईलाइट हो गया मेक टेक्स्ट वेब कंपैटिबल। अब जब इसे क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये वेबसाइट के काबिल हो जाएगी। इस पे क्लिक करते हैं। अब इस टेक्स्ट को आप अपने वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। उसकी रेजोल्यूशन, उसके कलर्स वेबसाइट के लिहाज से हो गए हैं। इसके बाद इसे मैं अनचेक कर देता हूं, यानी अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट की समझ आ गई। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी टेक्स्ट की खसूसियात कौन कौन सी हैं। 1 पैराग्राफ, 1 लाइन, 8 वर्ड्स। अब यहां पे वर्ड काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और करेक्टर्स 44 करेक्टर्स हैं। इंग्लिश 32 करेक्टर्स जो हैं वो इंग्लिश और 12 जो है वो यूएस इंग्लिश के हैं, ठीक है जी। 3 इसमें फॉन्ट यूज हुए हैं, एरियल और फिर एरियल और, तो ये इस तरह। और अगर स्टाइल वाले पे क्लिक करें तो आपके पास नीचे स्टाइल विद डिफॉल्ट पैराग्राफ टेक्स्ट 1, अगर हमने इस पे कोई स्टाइल अप्लाई किया होता तो ये वो भी बता देता। तो ये टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स थी। अब ये जो है ये टेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ टेक्स्ट है, जिसके गिर्द बॉर्डर होगा वो हमेशा पैराग्राफ टेक्स्ट होगी और ये पैराग्राफ की सूरत में होती है। अगर यहाँ से मैं इसे छोटा साइज करता हूँ तो देखें कि ये यहाँ पे नीचे आ रही है, ठीक है ना। यहाँ से मैं छोटा करता हूँ, देखते जाएं, ये देख रहे हैं। लेकिन अगर यही टेक्स्ट मैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट में कन्वर्ट करूं तो ये देखें कि क्या छोटी होती है, कभी नहीं।
ये एक से दूसरी लाइन में कन्वर्ट नहीं होगी, ये उसी जगह पर सुकड़ती जाएगी। तो ये होती है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्टिक एंड पैराग्राफ टेक्स्ट। ठीक है जी। पैराग्राफ टेक्स्ट में नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा और इसके बाद शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स भी शो करवाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो आपको कैरेक्टर नजर आ रहे हैं ये कैरेक्टर नॉन प्रिंटिंग होते हैं। ये प्रिंटर कभी भी ने प्रिंट नहीं करता और ना ही कंप्यूटर इस चीज की इजाजत देता है कि वो इसे प्रिंट करे। ठीक है जी। कंप्यूटर की तरफ से ये अलाउ नहीं होता कि इन लेटर्स को प्रिंट करे, तो आप इन्हें शो खत्म कर दें। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं लिंक और अनलिंक का। अब यहां पे देखें कि इसे मैंने डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट कर दिया, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा इन्हें रेज कर दूं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अब यहां पे देखें, इससे और इससे मैंने कंट्रोल प्रेस करके या इन दोनों को रेंज दे के मैंने सिलेक्ट किया और टेक्स्ट में जाकर अब ये देखें लिंक शो नहीं हो रहा। लिंक इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास ये टेक्स्ट जो है वो कन्वर्टेड नहीं है। ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट है, इसे हमें पहले कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट करना पड़ेगा। इसे भी कन्वर्ट टू पैराग्राफ। अब यहां पे देखें कि ये दोनों हाइड हो गए ना, थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये आपको शो हो जाएंगी। अब रेंज दे के दोनों को सिलेक्ट किया, यहां से टेक्स्ट में जाके आप लिंक कर देंगे तो इन दोनों के दरमियान एक लाइन लग जाएगी। ये देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, ये लाइन लग जाएगी। इसका बेनिफिट क्या होगा, यहां से आप इसे थोड़ा सा इस साइड पे खींच लें तो इससे भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएं। अब यहां पे देखें कि जब ये वाली बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स है, ये जब सिकुड़ता है, श्रिंक करता है, तो जो टेक्स्ट होती है वो नेक्स्ट में मूव कर जाती है। यहां से अगर मैं इसे और श्रिंक करता हूं तो ये दोनों जो होंगी टेक्स्ट वो यहाँ पे मूव कर जाएंगी। अगर मैं इन्हें स्ट्रेच करता हूं, खींचता हूं, तो ये देखें दोनों टेक्स्ट जो ऊपर की तरफ मूव कर गए हैं। इसकी भी बाज दफा आपको जरूरत इसलिए पड़ती है कि एक कंप्यूटर पे रेजोल्यूशन कम है या ज्यादा है, तो जब दूसरे कंप्यूटर पे जाएंगे तो उसकी रेजोल्यूशन चेंज हो जाएगी। उस पर्पज के लिए आपने ये लिंक करवाना है ताकि यहाँ पे जो टेक्स्ट पूरी ना आए वो टेक्स्ट यहाँ पे चली जाए। अब यहाँ से मैं अगर इससे इस साइड पे करता हूं तो ये देखें, ये और जो टेक्स्ट रह गया वो यहाँ पे आपके पास आ गया है। अगर मैं मजीद करता हूं इस साइड पे तो देखें दोनों टेक्स्ट आपके पास। अब किसी की रेजोल्यूशन तो इस साइज की होगी, लेकिन हो सकता है कि किसी की इस साइज की भी हो रेजोल्यूशन, तो इसलिए जो टेक्स्ट बच जाएगी वो नेक्स्ट में मूव कर जाएगी। तो इस पर्पज के लिए लिंक यूज होता है। और अगर आप इन दोनों को रेंज दे के लिंक को अनलिंक कर देंगे तो कभी भी टेक्स्ट नहीं। अब ये देखें, इसको जितना मर्जी छोटा करें नेक्स्ट पे हाइड हो जाएगी लेकिन यहां से मूव नहीं करेगी। तो ये होता है लिंक और अनलिंक। यहां से मैं इसे सेलेक्ट करके डिलीट करता हूं और इससे भी मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ये हमारे पास लिंक का हो गया। इसके बाद आ जाता है टूल के ऑप्शन। टूल पे सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है उसका नाम ही ऑप्शन है। इस पे क्लिक करता हूं तो ये वो सारी सेटिंग है जो हमारे वर्क स्पेस की है। यहां पे वर्क स्पेस लिखा नजर आ रहा है आपको। वर्क स्पेस में सबसे जनरल अनडू लेवल्स, कितने अनडू लेवल होने चाहिए रेगुलर में। जो हमारे पास अनडू लेवल्स हैं वो 20 स्टेप्स हों।
अब यहाँ पे देखें कि अनडू क्या है। अनडू मैंने बताया था कि एक स्टेप आपने बैकवर्ड जाना है। आपने कोई टेक्स्ट लिखी है और फिर उस पर फॉन्ट साइज इंक्रीज किया है, तो अगर आप एक स्टेप बैक आएंगे तो क्या होगा कि जो फॉन्ट साइज बड़ा किया था वो समाल हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आप 20 स्टेप्स तक बैक आ सकते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले आपने कोई टेक्स्ट लिखी, फिर उसका कलर चेंज किया, फिर उसकी आउटलाइन चेंज की, फिर आप इस तरह 20 काम किए जब आपने, तो 20 काम आप बैकवर्ड आ सकते हैं। इससे आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं। यहां पे आप 30 कर दें तो अब 30 स्टेप्स बैक आएगा। इसके बाद बिट मैप पे अगर आपने इफेक्ट अप्लाई किए हो तो वो 2 सिर्फ बैकवर्ड आए। अगर यहां मैं 20 कर देता हूं तो 20 कर दें। इसके बाद यहाँ पे इसी तरह की सारी सेटिंग है। ठीक है, एडिट में जाएंगे तो एडिट में कंस्ट्रेंट एंगल और सेव के बारे में क्या, तो 20 मिनट बाद है, आप 5 मिनट बाद ही उसकी बैकअप रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम 5 मिनट तक सेव नहीं करेंगे तो कोरल ड्रा ऑटोमेटिकली उसको 5 मिनट के बाद सेव कर देगा। तो ये सेव में जाके होती है। इसके बाद मेमोरी के लिहाज से प्राइमरी डिस्क कौन सी है और सेकेंडरी डिस्क कौन सी है, उसका मैक्सिमम साइज 25% है रैम का, यानी रैम 2 GB की अवेलेबल है यहाँ पे, और मैक्सिमम साइज उसका इतने GB बल्कि 500 MB अवेलेबल है इस कोरल ड्रा के पास। इसके बाद प्लगइन्स होते हैं, 2 प्लगइन इस वक्त इसके पास हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको प्लगइन के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पे कोई नए ऐड करने तो इंशाल्लाह हम करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टूल बॉक्स आ गया। टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये हर टूल की प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि टाइम थोड़ा है, लेकिन इस ज़्यादातर जो लोग हैं वो इनको कभी भी नहीं छेड़ते। क्यों? क्योंकि जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसके लिहाज से अगर आप कोरल ड्रा फाइंड कर लें तो आपके पास ज़्यादा बेटर रह जाता है। इंग्लिश में अगर करें तो इंग्लिश में आपके पास सबसे अच्छा रह जाएगा। तो उसकी सेटिंग्स आपके एरिया के लिहाज से ही होंगी। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर डेफिनेटली लाइट का खदशा होगा, तो आपका ये जो ऑटो सेव है वो 5 मिनट 10 मिनट होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जिसकी लाइट ऑफ नहीं होती तो वो डेफिनेटली चांस वहाँ पे ज़्यादा होंगे कि उसका टाइम ज़्यादा हो। लेकिन फिर भी हमारा ये टूल का फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन भी सेम उसी तरह है। यहाँ पे देखें कमांड बार की आपने कस्टमाइजेशन करनी है। कमांड बार कौन सी है? ये वाली, जिसमें हमारे मेन्यू बार वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये मेन्यू बार है, ये स्टेटस बार है, यहाँ पे स्टेटस बार है, और ये आपके पास स्टैंडर्ड टूल बार है, और ये आपके पास ये कौन सी है? बिल्कुल प्रॉपर्टी बार। और आप यहाँ से मज़ीद ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कमांड्स, यहाँ पे आपको कमांड्स नहीं ऐड करना चाह रहे हैं, न्यू फाइल वगैरह, ये तो आप यहाँ से कमांड्स उसकी शॉर्ट कीज, ठीक है, तो उसके अपीयरेंस वगैरह सब देख सकते हैं। कलर पैलेट में मैक्सिमम पैलेट रोज व्हेन डॉक्ड 2 या 3 ओके करेंगे तो ये देखें मैक्सिमम 3 रोज आपके पास आ गई हैं। इसी तरह आप मज़ीद कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप का फीडबैक आया तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर ऑप्शंस और कस्टमाइजेशन पे एक लेक्चर तैयार कर दूंगा। इसके बाद कलर मैनेजमेंट। अब कलर मैनेजमेंट में वो बता रहा है कि आप क्या सारी सेटिंग कौन सी डिफॉल्ट सेटिंग है। यहाँ से जेनरिक प्रोफाइल, जेनरिक इंटरनल आरजीबी प्रोफाइल, ये सारी किस तरह मैनेज हो रहा है आपका कलर्स। और इसके बाद यहाँ पे आप जाके सेव सेटिंग एज डिफॉल्ट, आपने जो जो यहाँ पे ऑप्शन में जाके या कस्टमाइजेशन में जाके सेटिंग की है उसे सेव एज डिफॉल्ट करना चाह रहे हैं तो देखें जब नेक्स्ट टाइम आप प्रोग्राम ओपन करेंगे
तो आपके पास यही सेटिंग सेव होगी। इसके बाद यहाँ पे देखें कि डिफरेंट मैनेजर्स हैं, ऑब्जेक्ट मैनेजर, ऑब्जेक्ट डाटा मैनेजर, व्यू मैनेजर, लिंक मैनेजर, अनडू, डॉकर्स वगैरह वगैरह, ठीक है, और इंटरनेट बुकमार्क। यहाँ से आप कोई भी मैनेजर ओपन करें, यहाँ पे आपके पास लिंक मैनेजर होगा। अगर आपने टेक्स्ट में जाके ये लिंक क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा। इसके बाद अगर आप व्यू मैनेजर देखें तो व्यू के लिहाज से जूम इन जूम आउट का, और इसके बाद अगर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। तो नेक्स्ट चलते हैं कलर स्टाइल्स। कलर स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो ये ग्राफिक 1 में और बैकग्राउंड में यहाँ पे दो ओपन है। यहाँ पे बैकग्राउंड डॉट CDR, अगर इनमें से किसी में हमने कलर्स यूज किए हुए हैं, यहाँ पे देखें मैंने तो कलर्स यूज नहीं किए हुए, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन मैं अगर यहाँ पे ओपन करने की कोशिश करता हूँ इसमें भी नहीं, लेकिन बहरहाल आप यहाँ से कलर के स्टाइल न्यू ऐड कर सकते हैं। ये वाला कलर ओके करें तो ये आपके पास कलर ऐड हो गया। नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ पे काम करेंगे तो ये आप इसका नाम भी रख लें, मैजेंटा रख देता हूँ, लेकिन पता नहीं ये कलर कौन सा मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो इस तरह आप इसे चेंज कर सकते हैं, और ये डिफरेंट मैनेजर हैं। इसके बाद पैलेट एडिटर। अब देखेंगे ये पैलेट एडिटर में कस्टम स्पॉट कलर हैं, आप यहाँ से कोई और भी चूज कर सकते हैं, ओके करें, और यहाँ से कोई और चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कलर पैलेट एडिटर सॉफ्ट, अगर यहाँ से कोई ये वाला एडिट कलर करना चाहें, इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ इसमें, तो वो देखें उस पर कलर अप्लाई हो गया। तो इस तरह आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, नो कर दें। इसके बाद ग्राफिक एंड टेक्स्ट स्टाइल्स। ग्राफिक के आप स्टाइल्स बुलेट्स देना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने अगर टेक्स्ट लिखी हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखी, और यहाँ पे आप स्पेशल बुलेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई और बुलेट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये सारे ग्राफिक्स के भी हैं और टेक्स्ट के भी स्टाइल हैं, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे क्रिएट में जाके अब पैटर्न वगैरह और एरोज वगैरह क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना यूज नहीं होता। और इसके बाद रन स्क्रिप्ट, आप अगर स्क्रिप्टिंग के बारे में जानते हो तो फिर विजुअल बेसिक के बारे में अगर करना हो तो वो भी। अब यहाँ पे देखें कि अगर आप विजुअल बेसिक के बारे में जानते हैं तो यहाँ से आप मैक्रोज वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैक्रो का नेम देकर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये करते हैं विजार्ड क्रिएट कैलेंडर, रन करते हैं, तो ये देखें आपके पास जनरेट, ओके, तो ये आपके पास देखें कैलेंडर क्रिएट हो गया। इस तरह वो जो लोग हैं जो मसलन इसकी प्रिंटिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो आप इसके और भी यूज कर सकते हैं। इस तरह आप अगर विजुअल बेसिक एडिटर यूज करना चाहें तो ये देखें विजुअल बेसिक एडिटर यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्म में से आप फॉर्म ऑप्शन ये वाली क्लिक करना चाहें या ये वाला, तो जो भी आप यहाँ से ऐड करना चाहें, एडिट करना चाहें, आप इजीली इसे ऐड और मॉडिफाई कर सकते हैं। Corel.12 ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी है। इसके बाद विंडो में चलते हैं। विंडो के लिए न्यू विंडो
न्यू विंडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे विंडो तो न्यू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राफिक 1.1:2। तो इसके बाद यहाँ पे देखें, अगर मैं न्यू विंडो करता हूं तो यहाँ पे देखिएगा गौर से, 1:3। अब अगर विंडो में जाते हैं तो ये देखें ग्राफिक 1:1, ग्राफिक 1:2 और ग्राफिक 1:3। अब ये विंडो तो न्यू ओपन हो गया लेकिन सेम प्रॉपर्टीज सेम टेक्स्ट के साथ ये ओपन हुई है। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास न्यू विंडो। अब उसकी अरेंजमेंट के लिहाज से देखते हैं तो कैस्केड पे सिलेक्ट करेंगे तो तमाम जो विंडोज ओपन है, ये 4-5 विंडोज ओपन है, ये एक के बाद दूसरी एक दूसरे के बैक पे हो जाएंगी अरेंज। तो कैस्केड पे क्लिक करता हूं तो ये देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारी इस तरह अरेंज हो गई। इसके बाद टाइल हॉरिजॉन्टली करेंगे तो हॉरिजॉन्टल पे ये देखें टाइल्स इसकी बन गई हैं। अगर इसमें से मैं एक डिलीट कर देता हूं और टाइल वर्टिकली करते हैं तो ये देखें आपके पास वर्टिकली शो हो रही हैं, यानी जितनी भी विंडोज हैं आपके पास वो हॉरिजॉन्टली आपको शो हो रही हैं। अगर आप इन्हें हॉरिजॉन्टली करना चाहें तो हॉरिजॉन्टली, अगर वर्टिकली करना चाहें तो वर्टिकली। ठीक है, लेकिन अगर 4 हैं तो फिर आपके पास डेफिनेटली न्यू विंडो करता हूं, यहां से अब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में डिफरेंस खुद ही आप। और इसके बाद कलर पैलेट्स, इसे मैंने बड़ा कर लिया और F4। अब यहां पे देखें कि विंडो में गए और यहां पे कलर पैलेट लिखा हुआ है। कलर पैलेट में डिफॉल्ट CYM के पैलेट है जो हमारे पास यहां पे अवेलेबल है, ये वाला डिफॉल्ट CYM के पैलेट। अगर ये यहां से खत्म हो जाते हैं तो आप यहां से कलर पैलेट में जाके और डिफॉल्ट CYM के पैलेट से आप वापस ला सकते हैं। ठीक है जी, तो इस पे क्लिक करेंगे, ये आगे यहां से उठा के ने यहां पे रख लें तो ये यहां पे अरेंज हो जाएंगे। इसके बाद कलर पैलेट्स में और भी डिफरेंट देखें SVG कलर्स हैं, ये SVG कलर्स आ गए। ये तो वर्किंग के लिहाज से होता है कि आप कौन से कलर्स चूज करना चाह रहे हैं, ये देख लें आप। इसी तरह आप ये वाला भी कर लें और कलर पैलेट में यूनिफॉर्म कलर्स भी कर लें, यूनिफॉर्म कलर आपके पास आ जाएंगे। तो इस तरह आप कोई भी, अगर इनमें से कोई नहीं चाहिए तो यहाँ पे उठा के, यहाँ से उठा के आप यहाँ पे ले आएं और क्लोज कर दें। तो ये अब आपके पास यहाँ से भी उठा के ये डिलीट कर दें। इसके बाद कलर पैलेट हो गया डॉकर्स। डॉकर्स में सेम उसी तरह डिफरेंट मैनेजर्स हैं, आर्टिस्टिक मीडिया के सेटअप्स हैं, कंटोर के ये देख रहे हैं जो हमने यहाँ से आके अफेक्ट में और ये कंटोर और ये सारी चीज़ें की थी पिछले लेक्चर्स में, अगर आपको याद हो तो। डॉकर में इसी तरह इन्वेलप और लेंस के वाले से काम किया था हमने, लेंस पे ये वायर फ्रेम वाला बहुत अच्छे तरीके से किया था। तो इस तरह आप उसे कर सकते हैं। अब टूल बार में डिफरेंट टूल बार्स हैं। आप टेक्स्ट टूल बार ऐड करना चाह रहे हैं तो ये आगे इस पर डबल क्लिक कर दें, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसके बाद आप मजीद टूल बार पे ऐड करना चाह रहे हैं जूम की, तो उसे भी आप यहाँ पे उठा के यहाँ पे लगा दें। तो इस तरह आप इसे ऐड एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से उठाएं और यहाँ पे क्लोज कर दें, इसे भी उठाएं यहाँ से और यहाँ पे क्लोज कर दें। तो इसके बाद क्लोज करेंगे तो करंट विंडो जो भी होगी वो क्लोज हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखें कि इस वक्त मैं इस पे अब यहाँ पे क्लोज किया तो एक विंडो क्लोज होगी। अगर मैं क्लोज ऑल करता हूं तो तमाम विंडो क्लोज हो जाएंगी। यहाँ पे देखें नो, नो और नो। इसके बाद रिफ्रेश विंडो, आपने कोई काम किया है तो उसमें आप एडिटिंग वगैरह की है तो आप सेव करके तो यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। तो तमाम जो ऑब्जेक्ट होंगे वो आपके पास रिफ्रेश हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हेल्प टॉपिक्स,
इस पे क्लिक करेंगे तो आपको टॉपिक वाइज हेल्प मिलेगी। एडिंग 3 डायमेंशन इफेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कंटोरिंग, पर्सपेक्टिव, फैक्टरिंग और ड्रॉप शेडोज। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें डिफरेंट आपको शेडोज के इफेक्ट बता रहा है। अगर आप मैनेजिंग कलर्स फॉर डिस्प्ले इनपुट आउटपुट या शेपिंग ऑब्जेक्ट करेंगे, कर्व ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से आप कर्व के हवाले से ये देख रहे हैं आप, यहाँ से आपने चूंच बनानी है उसकी तो वो बना सकते हैं चलिए। लेकिन बहरहाल आप यहाँ से टॉपिक वाइज ले सकते हैं। इसके बाद हेल्प में कोरल ट्यूटर्स, आपको वेबसाइट पे ट्यूटर्स मिलेंगे और इसके अलावा आप पीडीएफ फाइल में भी इसके ट्यूटर्स मिल सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ की फाइल में ओपन होगा, ये ब्राउज़र में ओपन होगा लेकिन पीडीएफ की फाइल शो कराएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि drtut.htm, तो यहाँ पे जब ये कोरल ट्यूटर आ गया, अब आपने ये 3 आपके पास से ट्यूटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप ओपन इन न्यू विंडो कर लें तो यहाँ पे आपके पास drawing1.pdf और ये सेकंड क्रिएटिंग अ लोगो और ये थर्ड, तो आप इस तरह इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक लोगो क्रिएट करना उन्होंने बताया हुआ है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस तरह का लोगो भी डिज़ाइन करेंगे और लेआउट के साथ वर्क करना ये है। और इसके बाद वर्क स्पेस के बारे में टूर है। तो ये आपके पास चीज़ें हेल्प के मतलब थी। और व्हाट्स न्यू आपने देखना हो कि जो इससे प्रीवियस फीचर है उसमें कौन से ऐसे प्रीवियस वर्जन है उसमें कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इसमें नए आए हैं। तो यहाँ पे आप न्यू देख सकते हैं कि इसमें कौन से फीचर्स नए हैं। टेक्निकल सपोर्ट, यानी आप इस कोरल ड्रा के हवाले से टेक्निकल सपोर्ट लेना चाह रहे हैं। टेक्निकल मीन कि किसी टेक्निकल पर्सन की आपका जो कोरल ड्रा है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा या विंडोज 7 8 पे इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप टेक्निकल सपोर्ट से रब्ता करेंगे। इसके बाद वर्किंग विद ऑफिस, आपने MS ऑफिस के साथ वर्क करना है तो आपको वो बताएगा इंपोर्टिंग फाइल फ्रॉम ऑफिस एप्लीकेशन और एक्सपोर्टिंग फाइल टू ऑफिस एप्लीकेशन। आपने ऑफिस के लिए करनी है तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट अ फाइल, तो ये सारे आपके पास मेथड बताएगा। तो इसके बाद कोरल ऑन द वेब, कोरल का होम पेज designer.com, myfont.com, माई फॉन्ट से आपको फॉन्ट्स भी मिल जाएंगे और अबाउट कोरल ड्रा। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे लिखा आएगा कि वर्जन 12.0.0.458 2003 में कोरल कॉरपोरेशन की तरफ से डेवलप किया गया था और दिस कॉपी इज रजिस्टर्ड टू आमिर नदीम, सीरियल नंबर उसका ये वाला है। तो आप नीचे पिन वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपका ये कंप्लीट हुआ। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पास चल रहे हैं ये माउस पोजीशन है। ये देख रहे हैं आप, जिस साइड पे लेके जाएंगे आपके पास माउस पोजीशन चेंज हो रही होगी। और इस साइड पे डिफॉल्ट जो फिल कलर है वो कुछ भी नहीं है और डिफॉल्ट आउटलाइन कलर ब्लैक है। अगर इसे आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। अगर आपने इसे परमानेंटली चेंज करना है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना, इस पे ओके कर दें तो ये देखें उसका कलर चेंज हो गया। अगर आप चाह रहे हैं कि जो आउटलाइन है उसका कलर ये हो तो आप ओके कर दें। आउटलाइन कलर ये फिल कलर ये करते हैं और आउटलाइन कोई और कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ओके कर दें तो ये देखें दोनों कलर चेंज हो गए। अब जब मैं ये हमारे पास डिफॉल्ट हो गए हैं, ठीक है। अब जो भी मैं ड्रा करूंगा उसका कलर चेंज होता रहेगा, ठीक है जी। तो इस तरह आपके पास ये, अगर आपने इसे चेंज करना हो तो फिल कलर नन पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ओके कर दें। और ये चेंज करने के लिए आप ब्लैक कलर यूज करते हैं तो ब्लैक पे राइट क्लिक करके ओके कर देना, ठीक है जी। तो अब आप जब भी करेंगे ये देखें आपके पास डिफॉल्ट कलर ये हो गया,
ठीक है जी। तो यहां से इसे डिलीट कर दें। अगर आप इसका चेंज करना चाहें तो यहां से चेंज कर सकते हैं। और एक बात याद रहे कि आप अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा और आमिर नदीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो हमारा कोरल ड्रा का वर्किंग तो कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम एक लेक्चर में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हमारा कोई कार्ड हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई पोएट्री वाला पेज हो सकता है। और इसके अलावा हम उर्दू पे नेक्स्ट लेक्चर में काम करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सब कुछ बाकी जो रह गया वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। और बस एक बात आपने याद रखनी है कि ये वीडियोस जितनी स्प्रेड हो सकती हैं, जितनी आप इन्हें फैला सकते हैं, जिस जिस दोस्त को चाहिए उन्हें दें, ताकि पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स ना हो जिसे ये ख्याल हो कि हम दूसरे कंट्री से पीछे हैं या किसी भी। तो आप उर्दू और हिंदी दोनों पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप को इस लेक्चर से बहुत फ़ायदा हुआ होगा, इस कंप्लीट सीरीज़ से। और अगर आपको कोई सजेशन वगैरह हो टीचिंग के हवाले से तो काइंडली ज़रूर सेंड कीजिएगा ईमेल। इससे जो पहला लेक्चर था उसकी फीडबैक ये है कि स्पीड तेज़ थी, तो वो वाक़यातन मेरी स्पीड लास्ट पे तेज़ इसलिए थी कि मैं उसका क्विक रिव्यू देना चाहता था। तो आज के लिए बस इतना ही। आमिर नदीम को अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।